हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बहुपद के बारे में। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है, चर अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद का गुणनखंड बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, बहुपद का भाग कैसे करते हैं और हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल फॉर बोर्ड में। बहुपद चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले उस बात को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि चर और अचर क्या होता है। सबसे आसान भाषा में समझे दोस्तों, चर गणित में कहीं भी अगर आपको ABCD लेटर दिखे तो वो क्या होता है, चर होता है। आप यहाँ सी देख सकते हैं, ये सारे इसमें जो है XYZ ये सारे क्या है, चर है। और अचर गणित में अगर आपको कहीं गिनती वाली संख्या दिखे वही अचर कहलाता है, जैसे 5, 7, 10, 12 ये सभी अचर कहलाता है। अब आइए समझते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, फिर आएंगे अपने चैप्टर पर। अब समझते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो दोस्तों अभी तो हमने समझा कि चर अचर क्या होता है। तो चर अचर के जोड़, घटा, गुना व भाग से बने पद को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x + 2 चर और अचर का क्या है, जोड़ है, ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। चर अचर के जोड़, घटा, गुना, भाग से बने पद को बीजीय। x - 2 क्या है, चर और अचर का क्या है, घटा है, ये भी क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे x² + 5x - 3 चर अचर का जोड़ या घटा गुना सब हो रहा है। तो ये जो पद है ये पूरा पद क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब आइए समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का पावर माइनस में ना हो, चर रूट में ना हो, चर बटा के नीचे ना हो, वो बहुपद कहलाता है। जैसे x² + 5 बहुपद है, x - 5 बहुपद है, x⁻2 - 3x + 5 बहुपद है। लेकिन x⁻2 + 5 बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि चर का पावर क्या है, माइनस में है। तो इस प्रकार आप बहुपद को भी अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। अब आप कमेंट में बताइए क्या ये बहुपद में है या नहीं है। अब आइए आगे समझते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं बहुपद के प्रकार को बहुत ही अच्छी तरह से। तो मेरे प्यारों, बहुपद को दो आधार पर बांटा जाता है, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। इंग्लिश में बोले तो बेस्ड ऑन टर्म और बेस्ड ऑन पावर। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद को कितने प्रकार बांटा जाता है और कौन कौन। तो पदों के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं जिन्हें हमने लिख दिया है। पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपदी बहुपद, तीसरा है त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x, 2x, 5x + 5x² 3x इत्यादि। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें पद कितना होने चाहिए, 2 होनी। ऐसा बहुपद द्विपदी बहुपद। दोस्तों नाम से यह स्पष्ट है, द्वि मतलब होता है 2, पदी मतलब पद। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 3, 5x + 6, 2x² + 12 ये सभी क्या है, द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 5x + 3 क्या है, त्रिपदी बहुपद है। 2x² + 3x + 8 ये भी क्या है, त्रिपदी बहुपद है। तो ये सारे हैं बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। अब आइए समझते हैं घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार को। तो घातों के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार होते हैं जिन्हें हमने पहले ही बोर्ड पर लिख दिया है। पहला है रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात मैक्सिमम 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x, 2x, 3x सब में चर का घात कितना है, 1 है। ये सारे क्या है, रैखिक बहुपद है। नाम से स्पष्ट है, रैखिक रेखा से बना है और अर्थात रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है। द्विघात बहुपद,
अब समझते हैं द्विघात बहुपद को। ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात मैक्सिमम 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 5, 2x² + 6x + 3, ये सभी क्या है? द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है दोस्तों, ऐसा कुछ दिखता है। फिर समझते हैं त्रिघात बहुपद को। ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात मैक्सिमम 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 5x² + 6x + 8। अब आइए दोस्तों एक टेबल को देखते हैं जिससे बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स आपको सवाल पूछता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेबल से बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स फिक्स रहता है। तो आइए इस टेबल को बढ़िया समझते हैं और रिमेम्बर कर लेंगे ताकि मेरा 2 मार्क्स क्लियर हो जाए। तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घातों की संख्या कितना होता है? तो आप जानते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो अधिकतम घात की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो दोस्त, व्यापक रूप का मतलब होता है, व्यापक रूप को मेरे भाषा में समझिए तो फर्मा। जैसे आप ईटा का फर्मा देखे होंगे कि जिसमें मिट्टी को रखते हैं और थोप देते हैं ईटा बनता है, फिर मिट्टी को रखते हैं थोप देते हैं ईटा बनता है। तो एक ऐसा रूप जिसमें संख्या से बदलें और थोप दें, एक रैखिक समीकरण बन के चलाएगा। एक फिर मिट्टी संख्या रखें और थोप दें, एक रैखिक समीकरण बन के चलाएगा। तो वह है रैखिक समीकरण का फर्मा ax + b। इसमें a और b का मान बस बदलिए, आपको रैखिक समीकरण बनता चलाएगा। जैसे एक जगह का रख देते 5 तो 5x प्लस, और b की जगह रख देते 2 तो बन जाएगा 5x + 2। ये एक रैखिक बहुपद है। इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो दोस्तों, किसी भी बहुपद में जितना चर का घात अधिकतम होता है वही उसके शून्यकों की संख्या, वही उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या भी होता है। तो रैखिक बहुपद के चर का घात अधिकतम 1 होता है, इसलिए इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या भी कितना होगा? 1 होगा। इसका ग्राफ रैखिक शब्द रेखा से बना है, इसलिए इसका ग्राफ एक सरल रेखा बनेगा। कैसा बनेगा? एक सरल रेखा बनेगा। इसलिए इसका ग्राफ एक सरल रेखा बनेगा। कुछ इस पर वो देखेगा। द्विघात बहुपद में नाम से पता द्विघात, तो इसमें अधिकतम घात की संख्या कितना हो जाएगा? 2। इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो फर्मा, तो वो हो जाएगा ax² + bx + c। इसमें क्या करेंगे? a b c का बस मान बदलेंगे और आपको द्विघात बहुपद बनते चलाएगा, बहुपद बनते चलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। शून्यकों की संख्या कितना होगा? जितना इसके अधिकतम घात है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ परवलय बनता है। परवलय जो कुछ इस प्रकार होता है, u या उल्टा u। त्रिघात बहुपद का घात अधिकतम 3 होगा। इसका व्यापक रूप क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d। इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना होगा? जितना इसका घात अधिकतम घात 3, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3। अब ग्राफ इसका कैसा बनेगा? तो इसका भी ग्राफ परवलय ही बनेगा और वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना सीखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ्री में पढ़ सके, बहुपद चैप्टर को अच्छी तरह समझ सके। और कमेंट में बताइए क्या इसका नेक्स्ट पार्ट कब लाया जाए। जल्द ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट ला रहे हैं, 1 से 2 दिन में इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।